तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम रास्ते पे चल रहे हो और कुछ लोग तुम्हारी तरफ आते हैं और तुमसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तुम्हारे साथ मारपीट करते हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाते? या फिर एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो और कुछ लोग तुम्हारी फैमिली के ऊपर गलत कमेंट्स पास करते हैं और तुम्हारी फैमिली के किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हैं और तुम्हारे साथ मारा पीटी करते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है। बट आखिर ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे मल्टीपल अपोनेंट्स जो कि हमसे भी साइज में बड़े हैं, हमसे लड़ेंगे, तो हम उनसे कैसे जीत पाएंगे? और स्ट्रीट फाइट में हम अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जो कि है मार्शल आर्ट्स। सो हे स्ट्रगलर्स, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे हम खुद को स्ट्रीट फाइट में एक मॉन्स्टर बना सकते हैं, इतना ताकतवर कि स्ट्रीट फाइट में कितने भी अपोनेंट्स आ जाए, कितने भी ताकतवर हो जाए अपोनेंट्स, हम उन्हें आराम से हरा पाएँ और अपनी फैमिली को और खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। सो इसके लिए बेसिकली मैं पहले तुम्हें 3 मार्शल आर्ट्स रिकमेंड करता हूँ, इनमें से कोई भी एक तुम्हें चूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट मार्शल आर्ट्स जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा वो है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा इजी मार्शल आर्ट्स है लर्न करने के लिए, राइट? इसमें तुम्हें बस पंचेस सीखने होते हैं, कुछ बेसिक मूवमेंट्स और बेसिक ब्लॉक्स और थोड़े से डॉजेस बस, और तुम इसे आसानी से मास्टर कर सकते हो घर पे। रोज़ बस आधे घंटे प्रैक्टिस करो। बॉक्सिंग के काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है उसकी ट्रेनिंग के प्ले स्टोर पे, और यूट्यूब पे भी तुम आराम से उसके पहले स्टांस सीखो, फिर उसके ब्लॉक्स सीखो, उसके पंचेस सीखो, और हाँ, तुम उसे 1 से 2 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 3 महीने में मास्टर कर लोगे। ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड मार्शल आर्ट पे, जो कि है बीजेजे और रेसलिंग। देखो, बीजेजे और रेसलिंग मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो कुछ ज़्यादा मोटे, राइट? क्योंकि पतले लोगों की तरह तुम इतने फास्ट मूवमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। वेल, तो तुम्हें बीजेजे और रेसलिंग करनी चाहिए। रेसलिंग तो हम सब ने लगभग WWE देखा ही होगा, और तुम्हें उसके कुछ मूव्स तो आते ही होंगे, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी तुम कुछ मूव सीख लेना, और अपने घर पे किसी सॉफ्ट टॉय के साथ या अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी भाई बहन के साथ तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, ज़्यादा बस ताकत मत लगाना, वरना सामने वाले को चोट भी लग सकती है। वेल, तो अब जाते हैं हम बीजेजे पर, जो कि रेसलिंग के ही साथ में आता है। तो बीजेजे बस इतना डिफरेंस है, रेसलिंग में हम सामने वाले को पटकते हैं इधर उधर, बीजेजे में हम सामने वाले को सिर्फ पटकते नहीं, हम लोग उसके जॉइंट्स भी तोड़ सकते हैं। बीजेजे में तुम बेसिकली हैंड लॉक, आर्म लॉक और रियर नेक चोक एट्सेट्रा, तुम यूएफसी देखते होगे तो तुम्हें मालूम होगा, तुम यूट्यूब से उसे सीख सकते हो। और बीजेजे के ज़्यादा ट्रेनिंग ऐप्स नहीं है, बट तुम यूट्यूब से उसके टॉप 10 बेसिक क्या कहते हैं उसको, मूवमेंट सीख लो, उसको कैसे करते हैं, कैसे रियर नेट चोक करते हैं, कैसे आर्म बार करते हैं, ये सब तुम सीख लो। और हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है स्ट्रीट फाइट के लिए, और मैं ये उन लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा जो लोग पतले। हाँ, बीजेजे एक बार को तुम कर सकते हो अगर तुम पतले हो, बट अगर तुम पतले हो तो रेसलिंग बिल्कुल भी ट्राई मत करने जाना स्ट्रीट फाइट में, सामने वाला बंदा तुम्हें उठा के फेंक देगा। सो लास्ट मार्शल आर्ट्स पे मूव करते हैं, जो कि है मुआय थाई। ये मुआय थाई जो मार्शल आर्ट्स है वो स्ट्रीट फाइट में मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि इसमें तुम अपने एल्बोज़ का यूज़ करते हो, अपने घुटने का यूज़ करते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है। सामने वाला अपोनेंट को अगर एक बार भी ये चीज़ सही से लग गई तो वो वहीं के वहीं गिर जाएगा, उठ भी नहीं पाएगा, या फिर खून से लथपथ हो जाएगा। सो इसे सीखने के लिए भी प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है, जिनमें से एक ऐप मुआय थाई ट्रेनिंग ऐप मैं भी यूज़ करता हूँ, और उससे मैं आधे घंटे रोज़ मुआय थाई सीखता हूँ। मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूँगा कि उससे सीखो। यूट्यूब से देखो, यूट्यूब से अगर तुम कोई भी चीज़ सीखते हो तो उसमें कंपैरेटिवली ऐप से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि देखो ऐप्स में रोज़ का रूटीन होता है, रोज़ वो तुम्हें ट्रेनिंग करवाते हैं, बट यूट्यूब में तुम्हारा मन किया तो तुमने देखा, और उससे भी अगर समझ में नहीं आया तो तुम नहीं कर पाते। इसलिए अगर ऐप मिल सकता है तो ऐप से करने का ट्राई करो, यूट्यूब से देख के सीखने का ट्राई तभी करना जब तुम्हें कोई ऐप ना मिल रहा हो। सो दैट्स इट। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तुम्हें रोज़ हर दिन कम से कम आधे घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके तुम इस मार्शल आर्ट को कंप्लीट कर पाओगे। और साथ ही साथ तुम्हें अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो मैं जल्दी ही अब मुआय थाई की कोई सीरीज़ नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्शल आर्ट्स को मैंने बता दिया तुम्हें कैसे सीखना है, इसकी सीरीज़ की कोई ज़रूरत तुम्हें है नहीं। बट मैं अब एक सीरीज़ लाऊंगा, हाउ टू बिल्ड एन एथलेटिक फिजिक, और उसमें मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हो, कैसे तुम अपनी बॉडी को फाइटर फिजिक बना सकते हो, कैसे एक एथलेटिक फिजिक, कैसे एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। सो दैट्स इट स्ट्रगलर्स। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तुम भी मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और हाँ, मुझे मेरी मेहनत का फल दो। सो दैट्स इट। थैंक यू। बाय।